पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारती ताल्लुकात में नई जहत। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद खुश आमदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। UAE का आला सतह का वफ़द भी साथ पाकिस्तान पहुंचा है। पाक फ़ज़ाए के लड़ाका तैयारों की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फ़ज़ाई सलामी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। अहम मुआशी तजारती मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमाराती सदर के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा कि सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को पाकिस्तान सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। UAE के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइस से फ़ख्र है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। सदर मोहम्मद बिन ज़ायद का दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैन अल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूद फैलांग गई। फील्ड मार्शल के खिलाफ बरतानिया में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर, कत्ल की धमकी। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी। वीडियो में मुजाहिरीन की बरतानवी सरजमीन पर कौमी इदारों के खिलाफ अर्जा सराई। खातून ने कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। PTI सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इश्तियाल अंगेज़ वीडियोज़ को आगे फैलाया। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज़ और पुरतशद्दुद तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। बरतानिया से तहकीकात, मुलव्विस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, वाक़या PTI की मुनाफिकाना पॉलिसी को बेनकाब करता है। एक तरफ मुज़ाकरात का दावा, दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। बरतानिया में ऐसी इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कौमी इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों को कटहरे में लाया जाए। बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बरतानवी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानिया ने कार्रवाई ना की तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी बोले, सियासत की आड़ में इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत तहकीकात करके एक्शन लेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, PTI ने हमेशा नफरत की रेड लाइन अबूर की है। 9 मई को भी PTI का यही एजेंडा था। PTI का सोशल मीडिया ब्रिगेड नफरत फैला रहा है। साजिश के तहत इश्तियाल अंगेज बयान दिया गया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 30 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 1 से 6 जनवरी तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। ROs के फैसलों के खिलाफ अपीलें 7 से 10 जनवरी तक होंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 16 जनवरी को शाया होगी। पास्को की 5 लाख टन गंदम पंजाब के तसर्रुफ में देने की मंजूरी। महकमा खुराक पंजाब जब चाहे पास्को की गंदम फ्लावर मिल्स को जारी कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास्को की 8,75,000 टन गंदम मांग ली। सिंध हुकूमत का पास्को गंदम तलब न होने का ऐलान। पास्को और महकमा खुराक पंजाब में गंदम कीमत का मामला भी तय। ओपन बिडिंग में मंजूर होने वाली कीमत के मुताबिक पंजाब पास्को को अदायगी करेगा। ओपन बिडिंग में पास्को गंदम की कीमत 35 से 3600 रुपये फी मन आने का इम्कान। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा शुरू कर दिया। पंजाब की फाल फ्लावर मिल्स को निजी सस्ती गंदम की फराहमी भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजाम पर इज़हार इत्मीनान। कहा, सूबे भर में मसीही बिरादरी का बेखौफ खतर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में हर फर्द मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,72,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1178 पॉइंट्स का इजाफा। पिछले 1-1.5 साल से ये जो मौजूदा पीआईए बिकी है, ये तो प्रॉफिट में चली गई थी। हमें ये तो आप बताइए कि किस कीमत में आपने इस कौमी एसेट को और स्ट्रेटेजिक एसेट को बेचा है। गोया आपने एक सेकंड हैंड 320 की कीमत में ये पीआईए बेच दी है। सवाल ये है कि ये हुकूमतें अगर पीआईए नहीं चला सकती, ये रेलवे नहीं चला सकती, ये बसें नहीं चला सकती, ये बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, ये स्टील मिल नहीं चला सकते, तो ये फिर ये गवर्नेंस किस चीज की करते हैं? कौमी इदारों की लूट सेल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इदारे नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हैं? एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों का तयन किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध में बदअमनी का राज है। कच्चे और पक्के के डाकू आवाम को लूट रहे हैं। कराची में लोग डम्बरतल अगर गटर में गिरकर मर रहे हैं। मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले बरकरार। अदालत ने कहा जो मुकदमात निमट चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं। कवानीन की मनसूखी का फैसला माजी पर लागू नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला तहरीर किया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात और शिमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में साइबेरिया की सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। क़िलात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। क़िलात में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में मतलात जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 रिकॉर्ड। कसूर में 563, कहनानौ में 403 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की एंटी स्मॉग इकदाम जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग के तदारुक के लिए अवाम का ताउन हर सूरत नागुज़ीर है। अफगान तालिबान रजीम हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती में सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 अफगानी दहशतगर्द हलाक। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुस्तकिल और संगीन चैलेंज बन चुका। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफ़ाकाना जुल्म अरूज पर। क्रिसमस पर मोदी नवाज हिंदुत्वा शरपसंदों की नफरत अंगेज़ कार्रवाइयाँ। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत में क्रिसमस तकरीबात हिंदू शरपसंदों के मुनज़्ज़म तशद्दुद की नज़र हो गई। मसीही बरादरी की मुतादिद तकरीबात में हिंदू शरपसंद अनासिर ने तोड़ फोड़ की। मोदी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों और मसीही बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम। मुल्क भर में 115 मुश्तबा दाइश अरकान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान न्यू ईयर पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। छापों के दौरान भारी तादाद में असलहा भी बरामद। सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। यूक्रेनी सदर और अमरीकी एलची वेटकोफ के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। कॉन्फ्रेंस कॉल पर गुफ्तगू 1 घंटा जारी रही। ट्रंप के दामाद जेड किश्नर भी शरीक। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस से जंग के खात्मे, फॉर्मेट और टाइम लाइन पर बातचीत हुई।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है नाइजीरिया में दाइश मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी, ऐसा सदियों में नहीं देखा। महकमे जंग ने कई कामयाब हमले किए हैं, ये हमले इंतहाई दुरुस्त और कामयाब रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का मुतबादिल ना बन पाई, खलीजी ममालिक में लाखों मेहनत कशों की ज़रूरत। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी। UAE में अफरादी कुव्वत में 12% इजाफा मुतवक्के, सऊदी अरब में 11% इजाफे का इम्कान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद गाड़ियां कई फुट गहरे पानी में फंस गई। छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। 1,60,000 शहरी बिजली से महरूम। लंदन में पीक आवर में चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों की फीस में इजाफा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्जेस लागू। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार, छोटी इलेक्ट्रिक कारों को 25, बड़ी को 50% रियायत मिलेगी। इत्तलाक आइंदा साल 2 जनवरी से होगा। मेलबर्न का तारीखी ग्राउंड बैटर्स का कब्रिस्तान बन गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही रोज 20 खिलाड़ी आउट। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम जमकर ना खेल पाई। पूरी टीम 152 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मिचेल ने 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। उस्मान ख्वाजा ने 29, एलेक्स कैरी ने 20 रन बनाए। इंग्लैंड के जोश टंग की तबाहकुन बॉलिंग, 5 शिकार किए। जवाब में 110 रन पर इंग्लैंड की टीम भी ऑल आउट हो गई। हैरी ब्रोक 41 रन के साथ नुमाया रहे। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो पाए। दूसरे इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान 4 रन बनाए। 46 रन की बढ़तरी। पहले दिन 93,442 शायकीन की स्टेडियम आमद का नया रिकॉर्ड। बिग बैश लीग में बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ मैच में सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया। किंग बाबर के फैंस मायूस। भारत के वनडे डोमेस्टिक विजय हजारा ट्रॉफी के मयार पर उंगलियां उठने लगी। पहले ही दिन रन्स के अंबार, 22 सेंचुरियां बन गई। 18 मैचेस में एक डबल सेंचुरी भी स्कोर। टूर्नामेंट की तारीख में एक दिन में सबसे ज्यादा सेंचुरियों का नया रिकॉर्ड कायम। बॉलर्स की सलाहियतों और पिचेस की तैयारी पर संजीदा सवालात। पिचेस पर बॉलर्स मुकम्मल बेबस नजर आए। बैटर्स ने दिल खोल कर पिटाई की। लाहौर में नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू। मुख्तलिफ टीमों के 300 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। मुकाबले 30 दिसंबर तक जारी रहेंगे। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 साल बीत गए। मोहब्बत के लतीफ जज्बे को अल्फाज में खूबसूरती से पिरोया। इनकी शायरी खुशबू की तरह दुनिया अदब को मुअत्तर रखेगी। और उर्दू शायरी को नई जहत देने वाले एहसास शायर, उर्दू और पंजाबी के अजीम शायर मुनीर नियाज़ी की 19वीं बरसी। मुनीर नियाज़ी के मद्दाहों ने आज उन्हें बहुत याद किया।